हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर जो आप सभी ने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करवाती हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तब हमारे पास नाउन था तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें देखो नाउन का नाम साथ में आया, प्रोनाउन। नाउन का साथ में नाम आया है तो किसी न किसी कारण से आया होगा, कुछ ना कुछ बात हुई होगी इसके साथ, ठीक है। तब यहाँ पर एक बात हुई कि भाई नाउन तो बार बार किसी के काम में टांग मत अड़ा, बार बार काम में टांग मत अड़ा। तो इसने क्या किया, प्रो ने, कि मैं तेरे साथ आऊंगा। किसके साथ आऊंगा? मैं तेरे साथ आऊंगा। तो इसने इसको पूरा कर दिया और प्रोनाउन नाम रख दिया। देखो प्रो का मतलब ही क्या होता है? फोर। और नाउन का मतलब तुम्हें पता ही है, नाम, ठीक है। नाउन का मतलब नाम। तो ये किसके लिए आ रहा है यहाँ पे प्रो? यहाँ पे ये नाउन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए। अब आप सभी को कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउन का यूज क्यों करना पड़ा, ठीक है। ये जो है ये किसके लिए है प्रो? ये नाउन के लिए। किसके लिए है? नाउन के लिए। क्यों है भाई? क्या ऐसी बात है कि हमें इसकी जरूरत पड़ गई? तब हमारे पास सभी के नाम हैं तो इसके लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई प्रोनाउन की? हमारे पास है सभी के नाम हैं, जैसे संगीता, अनीता, रोहित, गगन। ऐसे नामों की जरूरत क्यों पड़ी? देखो नाम की जरूरत पड़ गई, ठीक है। वो अच्छी बात थी कि हमने सबके नाम रख दिए। लेकिन फिर हमने इन दोनों का सुलझेड़ा करवाया और इसने कहा कि भाई तू बार बार मत आ बात, क्योंकि इससे है ना बोलने वाला परेशान हो जाता है। अगर नाम बार बार बोला जाए तो परेशान हो जाता है बंदा, ठीक है। जैसे हमारी भाषा है, ठीक है, उसमें हम बार बार किसी का नाम लेंगे ना तो हमारा जो इंटरेक्शन होगा ना, जहाँ जो ज्यादा हमारा सेंटर बिंदु होगा वो सिर्फ हमें हमारा नाम के ऊपर होगा, ना कि किसी की बात के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमारे भाषा को बिल्कुल, लैंग्वेज को बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए और अच्छी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन आया। क्यों आया प्रोनाउन? अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि भाषा बिगड़ रही थी भाई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो जैसे रौनक, मेरा नाम रौनक है। रौनक 5th क्लास में पढ़ता है। रौनक अच्छा लड़का है, रौनक के पास एक अच्छा घर है, रौनक के पास एक अच्छी कार है। तो आप क्या हो रहे हो, बार बार रौनक सुनकर बोर हो रहे हो ना। तो रौनक नाम अगर हम बार बार लेते हैं किसी का भी तो हमारी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है, हमारी लैंग्वेज बेकार हो जाती है। तो लैंग्वेज को सुधारने के लिए ये प्रो भाई साहब आया और इसने कहा तू हट भाई, बार बार मत बोल, बार बार क्या मत बोल, किसी का नाम मत बोल। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोनाउन आया, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है प्रो के। इसने आदमी, पशु, पक्षी, बहुत सारे आदमी, कम आदमी, इन सभी के लिए अपना कुछ ना कुछ नाम तैयार कर लिया, अपना परफॉर्मा तैयार कर लिया और इसको सौंप दिया। किसको सौंप दिया? नाउन को सौंप दिया। तो इसीलिए हमारे जो ग्रामर थी उसमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? हमारी भाषा को सुधारने के लिए। हमारी भाषा बिगड़ रही थी और बिगाड़ कौन रहा था? नाउन। नाउन क्यों बिगाड़ रहा था? क्योंकि अगर हम बार बार किसी का नाम बोलते हैं तो हम देखो बात करने में भी हम भूल जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है। अब आप सभी बच्चे एक बार बात करके देखना अपनी मम्मी पापा से, बार बार उसी का नाम लेना जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे। तो इस दुखीपन को दूर करने के लिए प्रो भाई साहब आया और इसने कहा कि तेरे को हटा के मैं बैठूंगा, ठीक है। तेरे को हटा के मैं बैठूंगा और मैं प्रोनाउन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? प्रोनाउन। तो आप समझ गए होंगे, आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बार बार नाम अगर हमारी लैंग्वेज में आता है तो
तो हमारी लैंग्वेज अशुद्ध सी प्रतीत होती है, शुद्ध नहीं है वो, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज को अच्छी बनाने के लिए, ग्रामर को अच्छी बनाने के लिए, भाषा को अच्छी बनाने के लिए प्रो भाई साहब आ गया, प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से आपको कॉपी में राइट करनी है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो जगह पर आए, किसकी, नाउन की जगह पर, यानी कि किसी के नेम की जगह पर आ जाए। कौन, प्रोनाउन। देखो आपने नाउन पढ़ा था ना कि हर किसी का नाम नाउन होता है, ठीक है। लेकिन ये नाउन भाई साहब अगर बार बार किसी भी बात में आएगा तो बंदा परेशान हो जाएगा, बच्चा भी परेशान हो जाएगा बार बार नाम बोलने में, ठीक है। बड़े भी परेशान हो जाएंगे, बुजुर्ग भी परेशान हो जाएंगे। तो इनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रोनाउन आया था। इनकी परेशानी को दूर करने के लिए बड़े बुजुर्ग की, बच्चों की, ठीक है, सबकी परेशानी दूर करने के लिए प्रोनाउन आया था। तो प्रोनाउन ने किसकी जगह ले ली, नाउन की जगह ले ली। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको नोट्स में राइट करनी है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स used in place of noun। pronouns are the words, pronoun वो words हैं, वो शब्द हैं जो किसकी जगह पर आते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं। अब जो प्रोनाउन होता है इसका हिंदी में मीनिंग होता है सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम, यानी कि सबके नाम से पहले आए। क्या, सबके नाम से, सॉरी, सबके नाम के लिए जो शब्द यूज होंगे उसको प्रोनाउन बोलेंगे। तो सबके नाम के लिए बहुत सारे इकट्ठे कर लाया आपने, बहुत सारे शब्द इकट्ठे कर लाया, और जो अकेला आदमी था उसके लिए इसने अलग शब्द बनाया, जो बहुत सारे थे उसके लिए अलग शब्द बनाया, ठीक है। और जो जीव जंतु थे उसके लिए इसने अलग वर्ड बनाया। तो ऐसे करके ये नाउन से भिड़ गया। तब भिड़ने के बाद ही तो ये जीत गया और तभी तो ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से सुननी है, अच्छे से राइट करनी है, मेरे साथ साथ समझना है, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट यहाँ पर कुछ समझाने के लिए मैं कुछ लेके आई हूँ, आप ध्यान से समझना। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको राइट नहीं करने, सिर्फ समझने हैं। जैसे राज एक लड़का है, देखो मैं राज की ही बात कर रही हूँ बार बार उसी लड़के की, तो आप देखना वहां पे आपको भी इरिटेशन फील होगी, आपको भी बार बार उसका नाम सुन के उसके नाम पर ही ध्यान रहेगा, सेंटेंस के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो राज एक लड़का है, हमें पता चल गया भाई राज एक लड़का है। राज 10वीं कक्षा में पढ़ता है, दोबारा से फिर राज बोल दिया। तो ऐसे आपको भी परेशानी हो रही है कि राज को क्यों बोल रहे हैं बार बार। आप इसकी जगह पे आप बोल सकते हो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो जो ये वह है ये कौन आ गया, ये नाउन को भगा के और प्रोनाउन आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, राज के पास एक गिटार है, देखो बार बार थोड़ी बोलना है, हम बोल सकते हैं ना उसके पास एक गिटार है। क्या बोल सकते हैं, उसके पास एक गिटार है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अगर हम बार बार उसका नाम लेते हैं तो हम खुद में ही क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन ने अपने वर्ड्स दिए थे, अपने खुद के नाम बनाए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी इसमें, ग्रामर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखो आपको ज्यादा डीपली आज मैं लेके नहीं जा रही। आज मेरा जो समझाने का जो मोटो था सिर्फ ये था कि मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊं कि प्रोनाउन क्यों आया। जैसे नाउन आया सबका नाम, प्रोनाउन आया नाउन को हटा के नाउन की जगह पर बैठने वाला, क्योंकि ये बोल रहा था कि भाई इससे भाषा बिगड़ जाएगी, भाषा को सुधारना है तो हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं कुछ पर्सनल प्रोनाउन है इसका पहला बेटा, उसके एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से समझनी है। देखो यहाँ पर मैंने पहला बेटा बिठाया इसका, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है उसका पहला बेटा है ये, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें पहले नंबर पर रखोगे पर्सनल प्रोनाउन। देखो आज आपको ये नहीं सुनना
कि उसके कितने बेटे हैं याद करो, उनको रट्टा नहीं लगाना है, आपको धीरे धीरे एक का नाम याद करना। अब देखो सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ी, ये आया, इसने क्या कहा कि मेरे अंदर कौन कौन बैठेंगे। मान लो ये बस है और ये सीट है, क्या है, ये सीट है लोगों की, ठीक है। तो इस बस में कौन कौन बैठेगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। दोबारा से, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जो ये सारे वर्ड्स हैं यही तो क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको अपनी कॉपी में राइट करना सबसे पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन, और इसके बारे में ये सारा लिखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। देखो पहली सीट पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब देखो ये करते क्या है, देखो आई का मतलब मैं यहाँ पर आपको मैं भी बता रही हूँ, मुझे भी बता रही हूँ, मेरा भी बता रही हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, क्या, मुझे चाय पसंद है। देखो मेरी हिंदी तो बनी मुझे, और मैंने लिख दिया आई, क्या लिख दिया, आई। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा, जहां पर भी मैं, मुझे, मेरा आ जाए तो आपको सिर्फ आई लिखना है, ठीक है। जहां पर क्या आए, मैं, मुझे, मेरा, तो आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। अब देखो वी क्या होता, हम, हमें, हमारा। अब देखो ये बातें किसके बारे में हो रही है, कुछ अपनी ही चीजों के बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में, या हमारे जो खुद के लोग हैं, ठीक है, खुद के बच्चे हैं, खुद के बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए बात हो रही है। तो जब मतलब कि जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। देखो ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। अब जो पहली सीट थी वो मिल गई किसको, आई को, वी को। इस बस में पहली सीट मिली आई और वी को। आई और वी को क्यों मिली, क्योंकि यही है बोलने वाले, ठीक है। जो बोलने वाले हैं वो उनको बोला गया फर्स्ट पर्सन। क्या बोला गया, जो ज्यादा बोलते मान लो उनको बोला गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, जहां पर भी लिखा दिखे तुम्हारी बात हो रही है। जैसे मैं कह दूं वह तुम अच्छे लड़के हो, तो तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, ठीक है। जो सुनने वाला है वो बैठेगा दूसरी सीट पे, जिसको बोला जाएगा सेकंड पर्सन। क्या बोला जाएगा, सेकंड पर्सन। क्या बोला जाएगा, सेकंड पर्सन। आप भी मेरी तरह अलग अलग तरह से मार्कर यूज करना, पेन यूज करना रेड और ब्लैक, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि फर्स्ट पर्सन क्यों, सेकंड पर्सन क्यों। सेकंड सीट पे ये बैठ गया क्योंकि ये सुनने वाला था, और बोलने वाले कौन थे, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, सेकंड पर्सन। अब देखो ये भाई साहब आगे बहुत सारे, क्यों आए भाई तुम, क्योंकि उनकी बात कर रहे थे। किसकी बात, उनकी बात। तब दो जने मिलके और तीसरे की बात करें तो उनके लिए क्या किया, प्रोनाउन ने रास्ता निकाल दिया भाई, दे, ही, शी, इट का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया, दे, ही, शी, इट का यूज कर दिया। अब देखो दे की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर जो बंदा बात कर रहा है, अगर दो बच्चे बात कर रहे हैं, दो बड़े बात कर रहे हैं, ठीक है, दो आदमी बात कर रहे हैं, दो औरत बात कर रही है, और बात हो बहुत सारों की, ठीक है, बहुत सारों की बात हो, तो वहां पर हम दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब होता है वे, उन्हें, उनका। अब बात करते हैं ही और शी की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो जो लड़की है उसके लिए सी का यूज, और जो लड़का है उसके लिए ही का यूज, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम वह बोलते हैं ना, तो ही शी में हमें अंतर समझ आ जाता है कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की, और ये तीसरे बंदे की बात, जो तीसरी सीट पे बैठेगा। देखो तीसरी सीट पे कितने जने आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं इट की। इट की जरूरत क्यों पड़ी, देखो हमारे एनिमल्स है ना, उनको हम
ना तो ही में बैठते, ना शी में, ना दे में, ठीक है लिविंग थिंग्स। लेकिन ये ऐसा बंदा है, ये उन एनिमल्स के लिए यूज होगा, प्लांट्स के लिए यूज होगा, और जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ना तो हम बच्चों को क्या बोलते हो, बच्चे के लिए आप ही शी नहीं यूज कर सकते, तो बच्चे के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इट यूज करते हैं। तो उनके लिए इसने सॉल्यूशन निकाला, जो ज्यादा के लिए बात आए तो दे, अगर लड़के के लिए बात आए तो ही, और लड़की के लिए बात आए तो शी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है, बच्चे हो गए, उनके लिए हमने इट लगाया। बच्चे यानी कि छोटे छोटे 2 साल तक के बच्चे, ठीक है, उनके बारे में बात हो। इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। देखो कल मैं आपको इसकी अच्छे से डेफिनेशन समझाऊंगी पर्सनल प्रोनाउन की, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा पर्सन है, कौन कौन सा पर्सन किस किस सीट पे बैठेगा। तो पहली सीट पे बैठा आई और वी, दूसरी पे बैठा यू, और तीसरी पे बैठे बहुत सारे दे, ही, शी, इट। दे, ही, शी, इट। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलने वाला है, कौन है, जो 2 जने हैं किसकी सीट पे बैठे, पहली सीट पे बैठे पर्सनल वाली बस में, कौन कौन है बताओ? आई और वी, आई और वी। अच्छे से समझ आया? अब कोई आपसे क्वेश्चन करता है, सेकंड पर्सन कौन है भाई? सुनने वाला। कौन? सुनने वाला। 2 के बीच में बात हो रही है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप कौन हो? सेकंड पर्सन। दूसरी सीट पे बैठने वाला, तो आप समझ जाओगे सेकंड पर्सन है। अब तीसरी सीट पे आगे बहुत सारे, जब 2 आदमी, 2 बच्चे, 2 बड़े, 2 औरत मिलकर किसकी बात करें? तीसरे बंदे की बात करें कि देखो उसका घर बहुत सुंदर है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। वह लड़की बहुत अच्छी थी भाई, वह लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, तो देखो तीसरे बंदे की बात हो रही है। जब तीसरे की बात करे कौन? 2 जने मिलकर, 2 आपस में मिलकर तीसरे की बात करे, तो ये भी कौन सी सीट पे बैठेगा? तीसरी पे बैठेगा, क्योंकि तीसरे की ही बात हो रही है, ठीक है। तीसरी पे बिठा दिया दे, ही, शी, इट। अब हिंदी लिखने का मतलब क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें हम यह, इसे, इसका बोल सकते हैं, इसको। ही, शी के लिए हम वह, उसे, उसने, उसका बोल सकते हैं। दे ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। यू को हम क्या बोल सकते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। वी के लिए हम, हमें, हमारा, और आई के लिए मैं, मुझे, मेरा, ठीक है। तो आज का जो पहला बेटा था वो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया है, अच्छे से आपको राइट डाउन करना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब मैं आपको दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन दिलाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो प्रोनाउन, प्रो का मतलब फोर, किसके लिए? नाउन के लिए। समझौता किया ना इसने बहुत बड़ा ग्रामर से, भाई हमारी भाषा बिगड़ रही है और नाउन को हटाओ, मैं आऊंगा, तो ये आया प्रोनाउन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों से पूछ लेते हैं बड़े, या फिर बाहर अगर कहीं पर इंटरव्यू पे जाए तब भी पूछ लिया जाता है, तो हम ऐसे थोड़ी बताएंगे। तो हमें तो एक अच्छे से शुद्ध रूप में एक लाइन यूज करनी होती है, मीनिंग यूज करना होता है, तो इसलिए डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है कि अच्छे से आसान शब्दों में हम अगले को बता दें। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो किसके जगह पर आए? नाउन की जगह पे आए। अब पर्सनल प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझाया, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये इसका पहला बेटा है। किसका पहला बेटा? प्रोनाउन का। आज आपको ना तो ज्यादा टाइप समझने हैं, ना आपको ज्यादा डीप में जाना है। मेरा जो आज का मोटो था कि आपको ये बताना था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, और पहले बेटे के पास क्या क्या है, ठीक है। एक बस मान लो पहले बेटे को, बस में 3 सीट, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे, ही, शी और इट।
अच्छे से समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। साथ ही साथ नोट्स बनाइए, कॉपी में राइट कीजिए, अपना अच्छे से होमवर्क कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ याद करते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपकी ग्रामर इतनी अच्छे से चल रही है, अगर साथ साथ चलोगे तो आप मंजिल तक, मुकाम तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एक माध्यम चुनना पड़ता है। मैंने जैसे ये वीडियो वाला माध्यम चुना, तो आप मेरे लिए एक सबसे बड़ी डोर हो। अगर आप मेरी डोर को लंबी करोगे तो ये बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा। जो बच्चे ट्यूशन नहीं लगा सकते, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत अच्छा वे है, आप हेल्प कीजिए। हेल्प करने से ही आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और उनको भी क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।